को चोट लग गई थी। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके श्री चरणों में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही श्री चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया, परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास ना हुआ तो डॉक्टर समझ गए कि ये नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर श्री गुरु महाराज जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। श्री गुरु महाराज जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बैनर्जी ने आपके चरण कमल की नसों का ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी भगत वेश में आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए और दोबारा सेवा में लग गए। आप श्री आनंद सर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए अपने भाग्य सराहते हैं कि ऐसा सौभाग्य तो भाग्यशाली जीवों को ही नसीब होता है। अपने भाग्य को सराहते हुए कहा कि सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त ना होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंद सर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड की किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और वक्त वक्षुराम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इसे छाया कर दो। भगत जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ पूछें तो आप हमारा नाम ले लेना। भगत जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भगत जी ने अपनी आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। धूमधाम से ले पैगाम इलाही सदगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्व शब समर्पण जीवन धैर्य बनाते हैं। बढ़ते जाए परमार्थ पद पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सत्पुरुषों के युग युग चरित्र गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समृत त्रिगुणातीत होते हुए भी मत मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इसी प्रकार श्री आनंद सर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंद सर की सेवा के साथ साथ श्री परम अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का एक पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भगत जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछाकर भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनोहर चितवन, इस साधु वेश में भी कि किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सम्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन हैं, भगत जी
श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं, गुरु के शब्द रखवारे, चौकी चौकिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ गाड़ी में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। अब मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा था। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ गाड़ी चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। अब मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधेरा गहरा हो चुका था। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह सड़क की एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने गाड़ी रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों डरा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपकी गाड़ी की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और उसमें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर मुझे शीतलता मिली है। अब मेरे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाह जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इसका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कह श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगीं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा गाड़ी में ही गुरु शब्द का जोर जोर से उच्चारण करते जाओ। इस सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आगे शिरोधार कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास गाड़ी में विराजमान है। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं। ये काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनती करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें, घरौंदे में अपने चरण डालकर उससे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे भी नहीं लेता था। आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, लेकिन श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय से उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया और दोबारा श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आपको श्री लीला पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन तक ये श्री गुरु महाराज जी की लीला पहुंच सके। प्रेम सहित मिलकर जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।